भक्त और पेड़। दोस्तों, आज तक हमने सिर्फ इंसानों की भक्ति और श्रद्धा के बारे में सुना, पर आज हम आपको बाकी के जीव जंतु की शिव भक्ति के बारे में बताते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है अमेज़न के जंगलों की, जहाँ एक टोनी बंदर शिवलिंग की पूजा करता था। वो शिवलिंग मोटे पपीते पेड़ के पास स्थापित थी और टोनी बंदर को पता था कि शिव भगवान की पूजा करने से ये सारे दुख खत्म हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक दिन सारे जानवर आते हैं और टोनी बंदर से पूछते हैं, टोनी, क्या वजह है जो तुम मोटे पपीते पेड़ के पास वाली जगह पर जाकर पूजा करते हो? तुम्हें नहीं दिख रहा? इस पेड़ के पास एक चीज बनी हुई है जिसे शिवलिंग बोलते हैं। मैंने देखा है इंसान इनकी पूजा करते हैं और उनके सभी दुख खत्म हो जाते हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर ऐसा होता है तो हम भी आज से पूजा करेंगे और अपने दुख दूर करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ सच्चे मन वाले लोगों की ही बात सुनते हैं और भक्ति भी सच्ची होनी चाहिए, उसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पिंकी चिड़िया उड़ते हुए आती है और सब जानवरों और पक्षियों को बोलती है, हाँ टोनी बंदर, तुम सही कह रहे हो। मैं कुछ समय पहले उड़ते हुए गांव में रहने वाले सबसे गरीब आदमी कालू के यहाँ पहुँच गई थी। कालू की हालत बहुत खराब थी, उसके बच्चे भी बीमार पड़ गए और यहाँ तक कि घर में खाने के लिए भी लाले पड़ गए। अच्छा, अब फिर क्या हुआ? कालू अपने बच्चों की बिगड़ती हालत को देखकर भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने गया और साथ ही वहाँ जाकर उसने भगवान से दुआ मांगी कि अगर उसके बच्चे सही हो गए तो वो पैदल कावड़ यात्रा करेगा। फिर क्या हुआ पिंकी चिड़िया? बस फिर क्या था, कालू ने सच्चे मन से भगवान शिव जी की पूजा की और धीरे धीरे उसके बच्चों की तबीयत खुद ही ठीक होने लगी। फिर वो अपने सारे परिवार के साथ कावड़ यात्रा के लिए निकल गया। उसके कुछ समय बाद भी कालू ने भगवान शिव जी की पूजा करना नहीं छोड़ी और शिव जी का आशीर्वाद भी उस पर बना रहा और वो आज गांव का जमींदार है। अरे वाह, मैं भी आज से भगवान शिव जी की पूजा करूँगा और उनसे कहूँगा कि बिल्ली मौसी मुझे मारे नहीं। तभी मोटा पपीता सब जानवरों की आवाज सुनकर नींद से जाग जाता है। भाई लोग, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? बेवजह मेरी नींद खराब कर दी। मोटे पपीते भाई, तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हारे बराबर में शिवलिंग बना हुआ है जो भगवान शिव जी के प्रतीक होते हैं। अच्छा, ये भगवान शिव है? मुझे तो आज तक पता नहीं लगा ये क्या है, जिसकी वजह से कुछ लोग कभी कभी आकर यहाँ पूजा करते हैं। वैसे मैंने लोगों को यहाँ आते देख कई बार कुछ जानवरों को बोलकर इसे हटाने की कोशिश की, पर ये हटता ही नहीं है। अरे तुम पागल हो क्या? भगवान शिव स्वयं तुम्हारे पास आए हैं और तुम उन्हें खुद से दूर करना चाहते थे। वैसे तो देखो, मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है। देखते हैं ये तुम्हारे भगवान हमारे लिए क्या करते हैं। अगर आप में थोड़ी भी श्रद्धा होगी तो देखना मेरे भगवान शिव क्या चमत्कार करते हैं। कुछ समय बाद जंगल में एक खूंखार भालू रहने आ गया जो सबको बहुत परेशान करता था। और एक दिन वो उन छोटे पक्षियों के इलाके में आ गया। उसे दिखता है कि दो खरगोश खेल रहे थे और उनकी माँ भी घर पर नहीं थी। अरे वाह, आज खुद ही खाना मेरे सामने आ गया। मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो जल्दी अपनी भूख शांत कर लेता हूँ। खूंखार भालू उन्हें खाने के लिए चल देता है। हे भगवान, ये खूंखार भालू तो इन बच्चों को मार देगा। क्या कोई इनकी रक्षा कर पाएगा या फिर ये दुष्ट भालू इन्हें मार देगा? भालू एक खरगोश को तो वो खा लेता है, दूसरे को मुंह में दबाकर वहाँ से चल देता है। इतने में खरगोश की माँ वहाँ आ जाती है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे अभी तो खेल रहे थे, कहाँ गए मेरे बच्चे? वो सभी जानवरों से पूछती है। तभी कालू कौवा बोलता है, खरगोश बहन, मैंने देखा था कि वो खूंखार भालू तुम्हारे बच्चों को मार कर खा रहा था। मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर पाया। खरगोश माँ ये बात सुनकर बहुत रोती है। फिर कुछ महीने बाद फिर से खरगोश के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन इस बार खरगोश बहुत चौकन्नी रहती है। वो उन्हें बिल में छोड़कर जाती है और फिर खाना लाकर जल्दी घर आ जाती है। मगर बच्चे खेलने बाहर आ जाते हैं
तब भालू फिर से उसके बच्चों को मार देता है। ये क्या? ये भालू तो फिर से खरगोश माँ के बच्चों को खा गया। अब खरगोश माँ क्या करेगी? क्या हर बार ये भालू ऐसे ही इनके बच्चों को मारता रहेगा या फिर कोई चमत्कार होगा? चलिए देखते हैं। खरगोश माँ बहुत ज्यादा रोती है और भालू से लड़ने जाती है, मगर भालू उसे घायल कर देता है। वो जैसे तैसे करके ये बात टोनी बंदर को बताती है। तुम चिंता मत करो बहन, तुम मोटे पपीते के पास जाओ, वहाँ शिवलिंग बना हुआ है। तुम उसके आगे जाकर सच्चे मन से दुआ मांगो और वो तुम्हें जरूर देंगे। ये शिव कौन है और क्या सच में वो मेरे बच्चे की रक्षा कर पाएंगे? शिव जी भगवान हैं, उन्होंने ही सब जीव जंतुओं को बनाया है। वो सब कुछ कर सकते हैं। वो महाकाल हैं, महादेव हैं और हमारे मोटे पपीते पेड़ के पास ही स्थापित हैं। तुम वहीं जाकर पूजा करो। टोनी उसे मोटे पपीते के पास लेकर जाता है। टोनी, तुम फिर किसी को बेवकूफ बनाकर उसे यहाँ ले आए। मोटे पपीते भाई, जब तुम अपनी आँखों से भगवान का चमत्कार देखोगे तब तुम्हें यकीन होगा। मोटा पपीता हंसते हुए बोला, और वो दिन कभी नहीं आएगा। फिर खरगोश माँ सच्चे दिल से अपने सारे दुख भगवान शिव जी के सामने कहती है। भगवान शिव, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे सजा दो, मगर मेरे बच्चों को मुझे वापस लौटा दो। उन्होंने क्या किया है? क्यों बार बार वो भालू मेरी गोद सूनी कर देता है? कुछ करो भगवान, इस माँ की सुन लो। ये कहते ही वो अपना सर शिवलिंग के नीचे झुका लेती है और बहुत जोर से रोने लगती है। तभी शिवलिंग में से एक चमकती हुई लाइट निकलती है और उस लाइट में से खरगोश के दोनों बच्चे जिंदा उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, मेरे बच्चे, मेरे दोनों बच्चे आ गए। अरे वाह, भगवान शिव का चमत्कार तो बहुत ही निराला है। उन्होंने खरगोश माँ के दोनों बच्चों को फिर से जीवन दान दे दिया। जय हो शिव शंकर की, बम बम भोले। ये कहकर खरगोश माँ उन्हें कस के गले से लगा लेती है। फिर शिवलिंग में से एक बार और लाइट निकलती है और वहाँ दुष्ट भालू प्रकट होता है, जिसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे। वो दर्द से चिल्ला रहा था, आओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कोई भी जानवर उसकी मदद नहीं करता और कुछ देर बाद भालू दर्द से तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है और अचानक ही खरगोश माँ के घाव भी खुद ही ठीक हो जाते हैं। फिर जंगल में सभी को यकीन हो जाता है कि भगवान सच में सुनते हैं। टोनी भाई, तुम सही कहते थे, शिव भगवान सच में है और अगर कोई सच्चे मन से उन्हें बुलाए तो वो उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आज मुझे खुद पर बहुत गर्व हो रहा है कि भगवान ने मेरे पास ही रहने की जगह चुनी। मैं धन्य हो गया। उसके बाद से जंगल के सभी जानवर रोज सुबह मोटे पपीते के पास जाते और भगवान शिव की पूजा करते और अपने परिवार की, अपने जंगल की रक्षा की दुआ करते। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो कोई हमें देखे न देखे, भगवान सब देखते हैं और एक दिन वो हमें इसकी सजा जरूर देते हैं। और सच्चे मन से मांगी हुई दुआ भगवान एक ना एक दिन कबूल जरूर करते हैं। धन्यवाद।